सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये देखिए, ये लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग एक्चुअली 2D में एनालाइज कर रहे थे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, देखिए इसका एक्चुअल में फिगर कैसा होना चाहिए। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा। नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन आई थिंक था। वेट वेट, मैं उसी क्वेश्चन को बचा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन बोलिए सर, टाइप करो तो। क्वेश्चन तो यहाँ होना चाहिए था, कहाँ गया? हमको मिल गया क्वेश्चन। अच्छा, मिल गया। हाँ, बोले। नहीं नहीं, बोलना नहीं है, मैं कर ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, होगा इधर ही कहीं पर। क्लास 10th 18th। ये वाला क्वेश्चन है। ये दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? यही था ना? बोलिए। यही क्वेश्चन था। चलिए, यहाँ पे कह रहा है द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा। तो देखिए, यहां पर मुझे ये समझना चाहिए था कि ये जो लेट से ये टावर हमने आपके लिए ऐसा एक फिगर ही ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ये टावर है, टावर के रिस्पेक्ट में मुझे यहां पर पहले डायरेक्शन डिसाइड करना चाहिए। तो देखिए, इस टावर, मान लो कि टावर आपके फ्रंट में है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको ऐसे करता हूं कि ये जस्ट टावर से होके जा रहा है, यानी कि इस टावर को ये टावर के लाइन में है। ठीक है, टावर के लाइन में है, और इधर से एक डायरेक्शन डिसाइड करूंगा। इधर से कोई दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखो, अब मैं यहां पे मान लो, तुम अपने आप को एज्यूम करो कि यहां पे टावर है। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए पहले तुम मान लो कि तुम यहां पर हो, तुम यहां पर हो। तो ये तुम इसके आगे देख रहे हो, तो आगे वाला डायरेक्शन तुम्हारे लिए नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया। और ये वाला डायरेक्शन तुम्हारे लिए क्या हो गया? साउथ हो गया। ठीक है, साउथ हो गया। तो उसी तरह यहां पे है। अब यहां पे नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ से मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं यहां पर। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मैं देखूंगा, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां आपको मिल जाना है। ठीक है, और दूसरा जो यहां पर मुझे मिलेगा वो इस साइड, स्टेशन बी इसके। अब देखिए, तो ये वाला डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा क्या? ये डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट होगा। कितने लोगों को डायरेक्शन क्लियर है? डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो मैं आगे कुछ और वे सोचूंगा बनाने को। बोलिए। एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। आप देखो, आप अपने आप को एज्यूम कीजिए, आप जहां पर हो, आपके सामने वाला जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है। तो अगर आप यहां पे खड़े हो तो जस्ट सामने वाला देखोगे तो नॉर्थ मिलेगा, और जस्ट आपके बैक पर क्या होगा? साउथ होगा। और आपका ये वाला जो डायरेक्शन, ये वाला हैंड है, लेफ्ट हैंड है, वो वेस्ट की तरफ जाता है, और जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या ये ऐसा ही होगा? और उसी तरह कह रहा है कि तो ये वाला स्टेशन ए आप यहां पे एज्यूम कर सकते हो कि आपका यहां पर कहीं स्टेशन ए मिला है, और स्टेशन बी जो होगा वो इधर होगा, वेस्ट में है, ए के वेस्ट में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये इधर हो जाएगा।
तो 3D फिगर एज्यूम कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, 3D फिगर एज्यूम कीजिएगा। ये यहां पर बी मिल गया, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला जो है अल्फा है, ये वाला अल्फा, और यहां पर एंगल लेने के लिए आपको ये वाला बेस जोड़ना पड़ेगा इसके इसके बेस से। ठीक है, तो मैं जोड़ दे रहा हूं, मैं ये जोड़ दे रहा हूं। तो आपको इसको एज अ 3D फिगर एज्यूम करना है। तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि हम 2D समझ के इसको कर रहे थे और आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, और हम लोग डायरेक्शन के साथ भी रिजिड हो गए थे कि डायरेक्शन मुझे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाला, अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ रिजिड रहोगे कि ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, किसी को कोई समस्या है तो बताइए। और अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग, इसका कुछ नाम रख दीजिए। इसका नाम हमने रख दिया, लेट से पी रख देते हैं, इसका नाम ये हो गया पी और दूसरा हो गया क्यू। चलिए ट्राई कीजिए। तो अब तो यही आपका हाइट एच हो गया, यही हाइट एच हो गया, और इसी हाइट का निकालना है ना, हाँ हाइट ऑफ निकालना है। फिगर फिर से बता दीजिए। ओके ओके, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा। नॉर्थ ऑफ इट कह रहा है, इसीलिए मुझे यहां पर समझना चाहिए था, ये वाला लाइन जो है ये ड्यू नॉर्थ ऑफ इट, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि किसके नॉर्थ की बात कर रहा है, टावर के नॉर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जो टावर माना है कि लेट से दिस वन इज आवर, दिस वन इज आवर टावर। ठीक है, और तो ये टावर ऐसे खड़ा है, यानी कि आप अपने को एज्यूम कर लीजिए कि आप कोई टावर हो और आप खड़े हो, तो आपके जस्ट सामने वाला जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है। तो मैंने यहां पर एक बच्चे को भी खड़ा करके दिखा दिया कि बच्चा खड़ा था, तो ये क्लेम कर रहा है कि उसके सामने का डायरेक्शन नॉर्थ है और उसके पीछे का डायरेक्शन साउथ हो गया। तो सामने का डायरेक्शन नॉर्थ है, तो उस पॉइंट का नाम आपने ए मान लिया, और इस ए के वेस्ट में अब आपको वेस्ट डायरेक्शन ढूंढना है कि किधर होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा। तो आप जिधर खड़े हो उधर से दोनों हाथ को ऐसे ऐसे फैला दीजिए, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए, तो आपका ये जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, और जो राइट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे हैंड अपना स्प्रेड करते हो, तो एक हाथ इधर और दूसरा हाथ इधर, तो ये वाला हाथ ऑब्वियसली आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, ये हाथ जो होगा लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा। तो राइट हैंड जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा आपका वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया हुआ है, और पॉइंट बी के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका नाम स्टेशन 2 रखा हुआ है, इसको बीटा रखा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। तो मैं सबसे पहले इसमें जाता हूं। एक पहला ट्रायंगल आपको ऐसा मिला है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक आपको ट्रायंगल ऐसा मिला है, ये एक ट्रायंगल ऐसा मिला है जहां पर ये वाला ए है, ये वाला क्यू है, ये पी है। ठीक है, तो यानी कि आप ए क्यू निकालोगे, ये वाला ए है। तो मैं सबसे पहले चलता हूं इन राइट ट्रायंगल पी क्यू ए या ए क्यू पी, इन इन राइट ट्रायंगल ए क्यू पी। ए क्यू पी में टेन थीटा जो होगा, यानी टेन अल्फा ये पी बाई बी होगा। पी कितना है, एच है, बी कितना है भाई, बी कितना है, ए क्यू है, ए क्यू। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ए क्यू एच का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा ए क्यू टेन अल्फा, ए क्यू टेन अल्फा। और फिर उसी तरह चले जाइए आप
इन राइट ट्रायंगल किसमें, बी क्यू या पी, बी क्यू पी में, बी क्यू पी में यहां पे भी tan बीटा अप्लाई करेंगे। tan बीटा की वैल्यू यहां पे भी h अपॉन बी क्यू हो जाएगा, h अपॉन बी क्यू। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है। ये बेस का लाइन है और ये परपेंडिकुलर का लाइन है, तो बेस हमेशा ये वर्टिकल लाइन इस बेस के परपेंडिकुलर ही होगी। तो यहाँ पे भी h बाई बी क्यू मिल जाएगा, h बाई बी क्यू। ठीक, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, मुझे तो ए क्यू चाहिए था ना, तो मुझे h तो निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, ए क्यू को निकाल लेता हूं। यहां से मैं बोलूंगा कि ए क्यू जो है मेरा, ए क्यू ये आ जाएगा h बाई tan अल्फा, रुको ऊपर वाले में tan अल्फा, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ h टाइम्स ऑफ cot अल्फा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, सर वो फिगर लाइए नहीं फिगर लेके आए। वो बोले क्या सर, हम्म जब वहाँ 90 डिग्री बन रहा है एंगल क्यू के जगह, तो वहाँ पी क्यू तो होना चाहिए ना सर, मतलब लग नहीं रहा है। अच्छा लग रहा, 3D फिगर एज्यूम करो, वेट 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 वेट, कैसे करूं मैं, वेट मैं आपके साथ में एक कुछ लेके आता हूं। ऐ बात नहीं, चलिए देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है क्या, क्या चीज है? यस सर। ये कॉपी दिख रहा है, यस सर। इस पर आप क्या कीजिए, कोई एक पेन आप खड़ा कीजिए, ऐसे पेन हमने क्या किया, ऐसे किया, ठीक है पेन, और इस पेन के साथ, ठीक है इस पेन के साथ, इस पेन के सबसे टॉप पर आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करो, कोई भी पॉइंट के साथ इस बेस को ज्वाइन करो, आया समझ में। तो और एक ट्रायंगल की तरह आप इसमें कैसे तुमको बताएं, अब देखो यहाँ पे क्या करो, इस बेस, इस टॉप के साथ कोई भी एक पॉइंट ज्वाइन करो अपने उस बेस का, ठीक है, तो देखोगे कि एक ट्रायंगल बन रहा होगा ऊपर की तरफ, एक ट्रायंगल बन रहा होगा, मैं उसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये सब एक लाइंस में नहीं है, एक लाइन पे नहीं है, ये क्या है, आपका कोई भी एक बेस होगा, उस बेस, जैसे मेरा हैंड ही है, इस बेस के साथ मैं जब भी इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं, लेट से ऐसा, ठीक है, तो ये बेस के साथ हमेशा इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा, देख लो बनाएगा ना, तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि इस बेस के साथ यहाँ पर ये एक ट्रायंगल, ये बेस में ऐसे है, ये इसके ऊपर है और ऊपर वाले पॉइंट से इस बेस को ज्वाइन किया हुआ है। तो 3D फिगर एज्यूम करो यहाँ पे, 3D फिगर। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये वाला जो BQ होगा मेरे पास, BQ ये हो जाएगा H cot बीटा हो जाएगा, H cot बीटा। अब देखो, अब तुम वर्टिकल नहीं, अब इस प्लेन में चले जाओ, इस प्लेन में जाओगे, ये वाला पॉइंट इसके तिरछे था, ये वाला इसके इधर है, तो यहां पर ये 90 डिग्री बना हुआ है, तो देखो कि ये रेड लाइन, ये वाला रेड लाइन, ये ए बी और ये बी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, बात नहीं, इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू में, ए बी क्यू में आप बोलोगे कि यहां पे देखोगे बी क्यू जो होगा हाइपोटेनस होगा, तो बी क्यू का जो स्क्वायर होगा, मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ये भी मुझे याद है, बी क्यू का स्क्वायर
प्लस ए क्यू का स्क्वायर जो होगा वो ए बी, सॉरी बी क्यू का स्क्वायर जो है ना, तो ये आपको, ये तो हाइपोटेनस है तो ये इसके बराबर मिलेगा। बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस की प्लस प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बी क्यू हाइपोटेनस है यहाँ पर, देखिए बी क्यू हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे ए बी का स्क्वायर चाहिए तो हाइपोटेनस में से ए क्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि ए बी का जो स्क्वायर मिलेगा आपको वो मिलेगा बी क्यू के स्क्वायर माइनस ए क्यू के स्क्वायर से, ए क्यू के स्क्वायर से। तो यहां पर ए बी का जो स्क्वायर मिला आपको, ए बी का स्क्वायर दिस इक्वल्स टू बी क्यू, बी क्यू आपके पास एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, और माइनस ए क्यू जो होगा एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लीजिए, ये आपको मिला कितना, कॉट, कॉट को आप बोलते हो कॉस अपॉन साइन ना, यानी कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, साइन बीटा का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर ऊपर से और ये भी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस में ले जाए कि किसी और में, वेट वेट इससे थोड़ा सा लेंदी जैसा हो जाएगा, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं इसको कॉसेक में ले जाऊं। ये आपको आ जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो आपने मिल जाना है एच स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को मैं कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 लिख सकता हूं, एंड माइनस इस कॉट स्क्वायर अल्फा को, इसको भी मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, दिस इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और ये +1 कर लिया, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया एच स्क्वायर। फाइनली मुझे रिजल्ट को साइन में ले जाना है तो ये 1/sin स्क्वायर अल्फा हो, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, -1/sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटू, नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद इधर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इधर चला आएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगा आपको, देखिए ए बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे देयरफॉर एच का जो वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं वैल्यू, तो ए बी इंटू यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और नीचे का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लग ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यही आपको प्रूफ भी करना था। क्लियर है क्या सभी को?
Yes, sir. एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सब लोग लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है तो। रिया समझ में आया? यस सर। अनु समझ में आया? यस सर। आगे। अंकित, तौफिक, शुभम, यस सर। आया समझ में ना? सुमित आ गया समझ में कि अभी भी डाउट है? सुमित Unmuted. आ गया sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, उसको भी ले लेते हैं। तो ये वाला, इसको ट्राई करो। द एंगल ऑफ, इसको भी ऐसे ही ट्राई करना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा। ठीक है, टावर के साउथ में है, एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ द टावर इज बीटा। इफ ए बी इक्वल्स टू डी, तो इसमें क्या निकालना था? अच्छा, इसमें तो आधा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। वेट, उसको पूरा ले लेते हैं। ये दिख रहा होगा सबको। अब आपको शो करना है, सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज डी टाइम्स ऑफ, यानी डी डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। एकदम सेम एज इट इज है। एक बार ट्राई करो तो। सब लोग ट्राई किए थे क्या इसको? इसको ट्राई किए थे सब लोग? किसी ने मैसेज भेजा है क्या? इसको ट्राई कीजिए। इसको भी ऐसे ही 3D फिगर के रूप में समझना है आपको। The angle of elevation of the top of a tower is alpha. चलिए जल्दी से कीजिए। रिया ट्राई कर रही हो? यस सर। ग्रेट। अन्या तुम? यस सर।
तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? Yes. तौफीक ट्राई कर रहे हो? ठीक। टावर से ही साउथ में तो फिगर देखिए, मैं फिगर आपके पास ट्राई कर सकता हूँ, एक बार बोलोगे तो फिगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लेट से आप यहाँ पे टावर दे दिया गया है अच्छे से, तो टावर अगर मैं कहीं पर एक बना लेता हूँ, लेट से दिस वन इज आवर टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ अ tower, but tower is from a point A to south of the tower, टावर के साउथ में है। ठीक है, टावर के साउथ में है, तो आप बोल सकते हो कि ये ए पॉइंट पर है और अल्फा। ठीक ठीक, यहाँ पे आप डायरेक्शन पहले लिख दीजिए। यहाँ पे मैं इसके साथ बना सकता हूँ, नॉर्थ, नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पहले तो मान लेते हैं किसी साउथ पॉइंट ए से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये अल्फा एंगल बनाएगा और सेम इधर पर कहीं कोई एक पॉइंट बी है इस तरह से। ये 3D फिगर एज्यूम कीजिएगा, ये बेस के साथ ऐसा लाइन जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, बेस के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल इसके साथ बनेगा, यहाँ पर ये बीटा हो जाएगा। ये 3D फिगर के रूप में एज्यूम कीजिएगा। 3D जिसको नहीं समझ में आएगा ना, अगर किसी को डाउट है 3D फिगर कैसे समझ में आए, तो जो जहां है ना उस रूम को एज्यूम करो, रूम में कोई एक पॉइंट लो, उसके साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखिए, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए हो जाएगा, मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मुझे इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा तब ना अल्फा एंगल बनेगा। ये मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, वेट, ऐसा, ये वाला मेरा हाइट ऑफ द टावर हो गया, हाइट ऑफ द टावर एच, हाइट ऑफ द टावर एच। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये ए हो गया और ये वाला बी पॉइंट दिया हुआ है, तो पी क्यू को आपने टावर मान लेना है, पी क्यू। ये यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई इसमें, ये यहाँ के साथ भी परपेंडिकुलर बनेगा और इसके साथ एक तिरछा तिरछा लाइन बनेगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। मुझे लग रहा है कि फिगर बहुत लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा, am I right? बताइए तो, फिगर कितने लोगों को क्लियर है? बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, साफ है।
अनु समझ में नहीं आया क्या फिगर? अनु सर नहीं आया। नहीं आया? अच्छा, ये अल्फा है, बीटा भी दिया है क्या? ये बीटा दिया है, देखो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक क्यूबॉइड बना दे रहा हूं आपके सामने, एक क्यूबॉइड सर एक बना मिनट दे रहा क्वेश्चन हूं। हाँ दिखाइए ना। अच्छा ठीक है। सर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। सर मेरा आ गया। आ गया? और ये मैच भी कर यस रहा है? सर। सर लेकिन वो फिगर अलग है, बट आंसर आ गया सेम टू सेम। भेज दो फिगर। देखो मैं एक आपको से काम की चीज बता रहा हूँ। देखिए, ये एक मान लीजिए कि कमरा है, ये क्या है, ये एक कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। सब लोग देख पा रहे हो अपने अपने घर पे, ठीक है। तो आप घर का कोई एक कॉर्नर पकड़िए, लेट से मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया, ये वाला कॉर्नर ले लिया, ठीक है। तो देखिए, तो इस कॉर्नर के साथ उस कॉर्नर का आप मतलब सबसे टॉप वाला कॉर्नर लेके उसको अपोजिट वाले नीचे वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर लो, उसको अपोजिट नीचे वाले कॉर्नर से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, लेट से जैसा हमने किया। और यहां पर फिर हाँ हाँ देख देख रहे हैं, यहां पर फिर इसको इसके साथ, क्योंकि ये तो वर्टिकल है आपको दिख रहा होगा टेढ़ा, और फिर इस बेस के साथ इसको ज्वाइन करो। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल को समझ पा रहे हो हवा में? हाँ वैसा ही फिगर वहां पे बन रहा है। ये ट्रायंगल मुझे ऊपर ऊपर एज्यूम करना है, ट्रायंगल मुझे कहां एज्यूम करना है, ऊपर। बात आया समझ में? ट्रायंगल मुझे कहां एज्यूम करना है, ऊपर में। अभी भी कोई दिक्कत है तो बताइए सभी को। हाँ ऐसे भी कह सकते थे, लास्ट वाला फिगर जैसा भी बना सकते हैं, जैसा लास्ट वाला फिगर था वैसा भी बना सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। रिया ने ऐसे बनाया है, तो देखिए ये फिगर 3D फिगर समझिए। रिया ने ऐसे बनाया है कि एक PQ ले लिया उसने, एक लाइन ऐसे ले लिया, इस डायरेक्शन में साउथ हो गया, जैसे उस पीछे वाले फिगर में था कि इस साइड हमने साउथ इसको मान लिया, तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इधर वाला डायरेक्शन, तो इसके इधर एक लाइन ज्वाइन कर दिया उसने, तो ये वाला स्टेशन ए होगा, तो ये वाला स्टेशन बी हो जाएगा। अब जैसा यहां पर इसके साथ ज्वाइन करना है ए के साथ, तो ए को ज्वाइन कर दीजिए, और फिर इसको बी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, इसको किसके साथ, बी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे भी आपको देखिएगा कि आपको ये बेस वाला लाइन ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये वाला इसके साथ, ठीक है। और यहां पर ये वाला इसके साथ बेस के साथ जुड़ा हुआ ही है। अब जो 3D फिगर एज्यूम नहीं कर पा रहा होगा उसको दिक्कत हो रहा होगा, तो ये जो है एक आमने सामने बनेगा और ये तिरछा ट्रायंगल बन रहा होगा, लेकिन
एक पॉइंट ऊपर होगा, नीचे लाइन पर नहीं है, ऊपर है ये, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ वाला शायद ए वाले पर अल्फा है ना, हाँ ए वाले पर अल्फा, तो ये वाला एंगल आपका अल्फा बना है, अल्फा, और ये वाला एंगल बीटा बना है। और यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा ये सरफेस पर होगा, ये ग्राउंड पर होगा। बात आया समझ में? तो ये जो दोनों ट्रायंगल जो व्हाइट कलर के बने हैं ये बेस से, ग्राउंड से लेकर ऊपर बना हुआ है। और ये जो ट्रायंगल, इसका नाम मान लो कि अगर ये एच हुआ, ये एच हुआ, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम पीक्यू मान ले, पीक्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी क्यू बनेगा वो ग्राउंड पर बना हुआ रहेगा। बात आया समझ में? तो यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको यही वैल्यू डी दिया हुआ है, तो डी के टर्म में लास्ट वाले जैसा ही है। हो जाएगा क्या सबसे? सर हो गया। हो गया ना? यस। बहुत अच्छे। और सबसे शिवानी तुमसे हुआ? अनुराग, अनुराग, अंकित, सब लोग? हाँ सर, फिगर बन जाने के बाद सब कुछ बन जाता है। हाँ तो फिगर ही, ये 3D फिगर है, तो 3D फिगर है तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर फिर भी डाउट है तो फिगर बनाने रहता है तब सर बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ तो यहाँ मतलब ये अच्छे खासकर इस ऐसे क्वेश्चन में ड्यू ईस्ट ड्यू साउथ वाला, ड्यू वेस्ट और ड्यू साउथ, ये मतलब वैसा जबरदस्त क्वेश्चन है भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली बार में नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मुझसे ही लास्ट क्लास में ये हो गया था कि मैंने सोचा था 2D फिगर है, लेकिन क्वेश्चन और रिजिड हो गए थे वहां पे डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन के साथ रिजिड नहीं होना है, क्योंकि जब जैसा तब तैसा करना है, मुझे अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि इधर नॉर्थ, इधर साउथ, वेस्ट, इस डायरेक्शन से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ये सब ऐसे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कि आप जहां पर खड़े हो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट डिसाइड करोगे, ठीक है। तो उससे बनना है क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन भेजी है, मैं वो ले लेता हूं आपके पास उसको। एक ये क्वेश्चन अनुप्रिया भेजी है, उसको देखिए। 2014 सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। टावर के फुट से इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, foot of the chimney from the top of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meter, height of the tower is 40 meter, find the height of the chimney. चिमनी का हाइट पहले निकालना है। तो सबसे पहले यही वाला पार्ट कीजिए तो, और सब लोग फिगर बना के मुझे भेजेगा। SOU भी 90 डिग्री होगा। किस फिगर में रिया, जो आपने भेजा है मुझे? यस सर। अच्छा, एस, हाँ वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो ग्राउंड पर है ना। तुम लोग आओगे क्लास ना तो मैं तुम लोग को एक मतलब दिखाऊंगा ये सब चीजें। घर पे रह के तुम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। घर पे तुम घर का कोई एक कॉर्नर पकड़ो और उस कॉर्नर से आप जहां पर बैठे हो ना वहीं पर एक लाइन ड्रॉ करो, और फिर वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो नीचे, और देखो कि जहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हो उस पॉइंट से आप अब जहां पर बैठे हो उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो देखोगे कि एक ट्रायंगल बना हुआ होगा। एंड द सेम दूसरे जगह पर कोई पॉइंट आप ड्रॉप करो, आप देखोगे कि नीचे वाला जो पार्ट बनेगा वो भी ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे एक बात होगा कि जो SQB बनेगा आपका वो वाला ट्रायंगल ग्राउंड पे बनेगा, और बाकी जो दोनों ट्रायंगल होंगे ऊपर बनेंगे, ठीक है।
चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो सब लोग फिगर बना के हमको पहले सब लोग फिगर सेंड करेगा इसका, चाहे ग्रुप में कीजिए चाहे मुझे ये पर्सनली कीजिए। ज्यादा बेटर होगा कि ग्रुप में करो सब लोग। बात फिगर पे ही आई है तो सब लोग पहले फिगर ही भेजो भाई। मैं फिगर का वेट कर रहा हूं सबका। अभी तक किसी का नहीं आया। किसी का फिगर नहीं बना इतने देर में? बन गया सर। बन गया तो भेजो ग्रुप में जल्दी सब लोग। हम लोग कैसे भेजें? वीडियो ऑन करते हैं। अच्छा तो नहीं, वीडियो से नहीं दिखाई देगा। हॉस्टलर छोड़ के बाकी सब लोग हाँ आंसर फाइंड आउट करो तब तक। ठीक है। बाहर वाले जितने हैं सब लोग ग्रुप में फोटो भेजिए। हाँ सही है रिया, आपका फिगर सही है। और लोग शुभम झा तौफीक। ये शुभम झा कौन आ गया? एक शुभम टोरेंटो था, एक शुभम था, झा भी आ गए। सिर्फ एक लड़की का अभी तक आया है। और लोग अनुराग, इसका भी फिगर नहीं बना? हाँ सर, हाँ सर, भेज रहे हैं। बहुत अच्छा अनु, सही है। अनु का भी सही है। और लोग अन्या, एक और आया, अन्य का भी। ये कैसे बनाई है? अच्छा अच्छा, ये फिगर उल्टा आ गया है मेरे में, ऐसे आएगा ना। हाँ सही है अन्या। हाइट को भी डिग्री में डाल दी। ग्रेट ग्रेट। सही है शुभम। 45 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री दिया है तो। तुम 45 डिग्री कर दिए। चलिए तो लगभग मैक्सिमम के सही आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये 2D फिगर भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले एक टावर है जो कह रहा है 40 मीटर का है। 40 मीटर का कोई टावर है और इस टावर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, सही है तुम्हारा भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक बेस डिफाइन कर लेता हूं। बेस डिफाइन कर लेता हूं ताकि टावर का फुट तो बेस पर ही रहेगा ना। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब कहीं पर चिमनी ले रहा हूं मैं, तो चिमनी लेट से ऐसा है, चिमनी ऐसा है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी, चिमनी के फुट से फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से। दिस इज आवर टॉप ऑफ टावर एंड यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये एंगल ऐसे लेंगे आप,
ये एंगल कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर्स। कह रहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बोला कि भाई आपका कोई भी अगर स्मोक इमिटिंग चिमनी है, मतलब जिससे धुआं निकलता हो, उसकी हाइट कम से कम जो है 100 मीटर होनी चाहिए। तो कह रहा है कि स्टेट इफ द हाइट्स ऑफ द एबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पॉल्यूशन नॉर्म्स, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। तो हाइट कितनी है, ये बहुत अच्छे। अन्य कैलकुलेशन चेक करो बेटा एक बार। आकाश का आंसर सही है, रिया का आंसर सही है, अन्य का आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर इससे मैं एक इसका नाम पी क्यू मान लूं, पी और क्यू मान लेता हूँ, ये वाला ए बी मान लेता हूँ, ए बी। तो मैं पहला बोलूंगा इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू में, ए बी क्यू में आप बोलोगे कि tan 30 डिग्री जो होगा, tan 30 डिग्री, बहुत अच्छे अंकित, tan 30 डिग्री P बाई बी, तो P हो गया 40 और B हो गया आपका BQ। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सही है अन्य, 1/√3, और ये 40 डिवाइडेड बाई BQ। तो BQ का जो वैल्यू आएगा वो 40√3 आएगा। BQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40√3 मीटर, √3 मीटर। अब आप tan 60 डिग्री अप्लाई करोगे इन ट्रायंगल PQB में, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PQB में tan 60 डिग्री जो होगा, tan 60 डिग्री, ये आप बोलोगे PQ हाइट डिवाइडेड बाई BQ। तो ये आपका तो √3 मिल गया, ये PQ हाइट ऑफ द चिमनी हो गया H, और ये BQ हो गया 40√3। तो H की जो वैल्यू मिलेगी वो 40√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 3 इंटू 40 120 हो गया, ये 120, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर पॉल्यूशन नॉर्म्स, फॉर पॉल्यूशन norms height of the chimney, हाइट जो होनी चाहिए, हाइट ऑफ स्मोक इमिटिंग chimney should be greater than और इक्वल टू लिख लीजिए 100, ठीक है, टू मीट द pollution needs, meet the pollution needs, ठीक है। टू मीट द पॉल्यूशन नॉर्म्स बोल दीजिए, नीड्स के पॉल्यूशन नॉर्म, बोले कि पॉल्यूशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए आपका जो हाइट है वो 100 से, या तो 100 होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए। अब आपका हाइट जो है, यहाँ पर हाइट ऑफ द चिमनी आया है मेरा 120, इसका मतलब कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पॉल्यूशन नॉर्म्स का, वो क्वालिफाई करता है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टेट इफ द एबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पॉल्यूशन नॉर्म्स, तो ऑफ कोर्स इट मीट्स द ये पॉल्यूशन नॉर्म। लिखेंगे सिंस द हाइट ऑफ
the height of mentioned chimney equals to 120 meter. So it meets the pollution norms. बस सिंपली, ठीक है, पॉल्यूशन नॉर्म्स। और जो दूसरा क्वेश्चन भेजी हो ना अनु, वो हमने डिस्कस कर लिया है, पहले ही लेक्चर में होगा, सो वो वाला देख लेना एक बार रिकॉल करके, ठीक है। टाइम है क्या अभी हमारे पास? एक क्वेश्चन तो और कर ही सकते हैं आई थिंक, ठीक है। उसमें जो लास्ट में इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू इज शोन हियर, इसमें क्या लिखेंगे? वही 120 डिग्री, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो डिस्कस किया गया उसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू कितना आया है 120, तो 120 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 120 की वैल्यू जो है 100 से तो ऑफ कोर्स बड़ी है, तो 100 से बड़ा है, इसका मतलब कि जो पॉल्यूशन नॉर्म्स था कि 100 से ज्यादा होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन? एक और हमने देखा था इसमें, बाकी तो हो गया है, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास। नेक्स्ट टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ोगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने लोग यहीं पर हो? यहीं पे मतलब वॉल्यूम सरफेस एरिया, हाँ यहीं पे, मतलब कि सब लोग गांव पे गए हो क्या तुम लोग? काफी गाँव है। नहीं ना, तो हम यहाँ पे सैटरडे को बुलाएंगे होमवर्क चेक करने के लिए। चैप्टर जो ये ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हुआ है, उसका होमवर्क चेक करेंगे कि आपने पूरा नोट्स बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग को तो एक ही वन सीट दिए थे। हाँ, तो उसी सीट को कंप्लीट करना है, प्लस में नोट्स बनाए हो कि नहीं क्लास में, जो क्लास में कराया गया है, ठीक है। तो हॉस्टलर छोड़ दीजिए, बाहर वाले ये सब अनुराग हुआ, शुभम झा हुआ, रॉकी हुआ, आन्या, व्हाट्सएप पर भेज दें। ये सब नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे बुलाएंगे। गांव में है सर। अच्छा, गांव पे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पापा से बात कर लेंगे तुम्हारे। झूठ नहीं, हाँ तो हम बात कर लेंगे, आपके पापा से बात कर लेंगे रितेश जी, ठीक है। तो जो लोग गांव में है कोई बात नहीं, लेकिन जो गांव में नहीं होगा फिर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, तो देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही स्टार्ट होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम कल से ही स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे भेज सकते हो, इसके कोई भी क्वेश्चन डाउट में हो तो, जो मैंने नहीं बताया है, अगर नया होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, या पुराना होगा तो देख लीजिएगा लेक्चर में, अब तो सब नोट्स वगैरह अपलोडेड है ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।